राष्ट्र खुशहाली की ओर होता, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपनी नकली विरासत को आगे बढ़ने के लिए हर भारतीयों का दमन किया, हर नेताओं का दमन किया। मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे नेता से बड़ा कद नहीं है किसी नेता का। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राजनीति कर रहा है तो पंडित नारायण दत्त तिवारी का पैर छू करके कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर नारायण दत्त तिवारी का इतिहास रख दो। हिंदुस्तान को उसी नेता को बदनाम किया, उसी कांग्रेस ने जो देश के विकास और देश के आजादी के साक्षी थे। जब उनका दमन कर दी, जब उनका अपमान कर दी, तो कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नेता बताइए जिसका वो निर्माण करेगी? कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि तमाम इतिहास पढ़े हैं उस नकली गांधी विरासत का। आते हैं हम समाजवादी विरासत। मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं कि वो पंडित भवानी दत्त हैं कि हमारी इनकी दोस्ती ऐसे जगह पे हुई थी, जो जिम्मेदारी आपने दी थी। हिंदुस्तान पूरा देखा था, करोरा लखनऊ में समाजवादी सरकार की मुखिया और उसके मुख्यमंत्री आने वाले थे, और मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिला था। लाखों लाख की संख्या में मैंने लखनऊ के अंदर समर्पित किया था। पंडित भवानी दत्त जी के निर्देश का पालन किया था। उसी दिन से पंडित भवानी दत्त ने मुझे अपना बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, और मैं आभारी हूँ कि हम उनके दिशा निर्देशों पे काम करते हैं। और मैं उस समाजवादी विरासत को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोग आज अगर पीड़ित है पंडित भवानी दत्त नारायण, अगर इस देश के अंदर जुल्म हो रहा है, इस देश के लोगों को महंगाई के रूप में, क्या आप अप्रत्यक्ष कर नहीं देते हो? क्या आप हिंदुस्तान को प्रत्यक्ष कर देने वालों के बराबर नहीं हो? हिंदुस्तान की सरकार हमसे ही मतदान कराती है। हिंदुस्तान की सभी सरकारें हमें ही कर देने के लिए हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोग सुबह से शाम तक कर देते हैं। क्या इनके भविष्य का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं? क्यों अमीरों के लिए हिंदुस्तान है? आज गरीबों के बच्चे अगर हिंदुस्तान में कहीं जाते हैं, उनको क्या सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है। हम बताना चाहते हैं सम्मानित साथियों, ये देश अमीर बनाम गरीब है। इस देश के अंदर न कोई जाति है, न कोई धर्म है। अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराया पंडित नारायण दत्त तिवारी ने, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो हिंदुस्तान के नेताओं ने अमीरों के सामने कैद कर दिया, और आपको लूट रहे हैं प्रतिदिन, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। इस देश के अंदर आपका भविष्य चौपट कर दिया गया। हर नौजवान नशा और नशा परोसने वाली सरकार हिंदुस्तान का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए मैं उनका इस पावन धरा पे अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, पंडित शंकर दयाल शर्मा के रूप में, पंडित प्रणब मुखर्जी के रूप में, पंडित नारायण दत्त तिवारी के राजनैतिक उत्तराधिकारी और नारायण के युवराज, भारत के भाग्य विधाता बन करके इस देश की सरकार इनके चरणों में रहेगी। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सरकार की ये ताकत नहीं है कि आपको कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो न मानता हो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते हमारे पंडित भवानी दत्त नारायण जी। हिंदुस्तान के अंदर जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वहाँ गुजरात के, तो हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उसी रामदेव से पूछिए कि उस रामदेव को रातों रात जगह किसने दिलाई थी? यही पतंजलि का निर्माण किया था हमारे नेता ने। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे नेता पंडित भवानी दत्त ने। और किसी के दामन में दाग लगा होगा, लेकिन पंडित भवानी दत्त ने अखिलेश यादव जैसे लोगों को मुलायम सिंह यादव के यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ऐसे हमारे नेता ने देश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी को बताया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तो हमारे नेता की उसी आवाज को देश को बुलाया गया। हम आज इस
महान नेता का आज ऐसे योग पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी के राजनीतिक उत्तराधिकारी का बहुत कम समय है, इसलिए मैं उनको स्वागत करने के लिए ही मुझे छूट है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और इससे पहले कि वो बोले तो मैं अपने नेता, वो हाथ से हमारे भी नेता हैं, हमारे प्रदेश के, इस उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो हमारी सरकार अमीरों के लिए नहीं गरीबों के लिए काम करे। ऐसे हमारे नेता पंडित देवेंद्र तिवारी जी हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज हमारी एक ऐसी कन्या का विवाह समारोह है, हमारे नेता आज उसके घर पे पधारे हैं। ऐसे भारत के भाग्य विधाता जिनके एक बोली से हिंदुस्तान इस भारत की बोली मानी जाती है, ऐसे नेता आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी, उनके सम्मानित साथियों की तरफ से, हमारे नेता बहुत बड़ा सपना देखे हैं आपके बारे में। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में पंडित देवेंद्र तिवारी जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और हम लोगों का मिशन है किसानों, गरीबों, पिछड़ों और अपने समाज के लोगों को सही जगह पहुंचाना और सही चीज़ें करना। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन रहा, उसमें हम लोगों की प्रमुख भूमिका रही और सरकार को भी वो सारी चीज़ें माननी पड़ी। और आप सभी युवा हैं, हमारे साथ के हैं, आप सभी लोग हम लोगों से जुड़िए और किसानों और गरीबों की इस लड़ाई में माननीय पंडित जी के उसमें सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए और सहयोग करिए। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हमारे साथियों, चूंकि ये आशीर्वचन समारोह है, आशीर्वाद देने आए हैं आपके गांव में, आपके इस इलाके में, और बड़ा सम्मान और ऐसा इतिहास रच करके जा रहे हैं। सभी पार्टियों में पीड़ित, शोषित, वंचित, किसी का टिकट फाइनल है क्या? बैनर लगाने से कोई नेता हो जाता है क्या? हिंदुस्तान के अंदर नारायण परिवार उन भ्रष्टाचारियों को चुन चुन करके हराएगी जिन्होंने दल बदला है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है और जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है। और यहीं से मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, नकली गांधी विरासत हिंदुस्तान के अंदर चाहे जितना घूमे, ऐसा डरपोक नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान न कर पाए, उसको चुनौती है उस नकली गांधी विरासत को कि हमारे पंडित भवानी दत्त नारायण तुम्हें उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं जीतने देंगे। और कोई भी पार्टी हो तो नारायण की जिसके ऊपर कृपा होगी सरकार वही व्यक्ति बनाएगा। इसलिए हमारा अभियान निरंतर नारायण अस्थिकलश नारायण ज्योति संदेश यात्रा हर जगह पहुंचेगी, हर घरों में पहुंचेगी, हर लोगों को जोड़ेगी। संगठन और ये पार्टी राष्ट्र को समर्पित किया 18 अक्टूबर को। और देश में हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जहां पर किसानों की, मजदूरों की बात होगी, महिलाओं की, नौजवानों की। इसी के साथ मैं अपने नेता और भारत के भाग्य विधाता, हिंदुस्तान को दिशा देने वाले, मैं उनसे चाहता हूं कि आप इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे, इस देश को दिशा देने वाले राष्ट्रनायक के रूप में मिलेंगे और इस देश को एक ताकत मिलेगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकला है और नारायण दत्त तिवारी के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके प्रेरणापुंज, उनके युवराज आज हिंदुस्तान की गलियों में, खेतों में, खलिहानों में जा रहे हैं। तो इस बात का संकेत है भारत के गरीबों की तकदीर बदलेगी, भारत के महिलाओं की तकदीर बदलेगी, भारत के युवाओं की तकदीर बदलेगी, भारत के मजदूरों की तकदीर बदलेगी। इसी के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आशीर्वाद दें हम सभी लोगों को। हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे आपसे आप आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आदरणीय पंडित भवानी दत्त नारायण।